देखो अपना आज की क्लास में हम टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो फर्दर टाइप्स जो है चैप्टर नंबर 2 का हमारा थर्ड लेक्चर है, सही है। यहाँ यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स आता है उसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो टाइप्स है वो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में देखो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो मैट्रिक्स which contain matrix which contain all the elements 0, all the elements 0 below its leading diagonal is called upper triangular matrix. देखो भाई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या करना होता है, मैट्रिक्स विच कंटेन ऑल द एलिमेंट 0 बिलो इट्स लीडिंग डायगोनल। एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ भाई, जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल इसके लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट्स है 1 2 3। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ प्रेजेंट है 2 1 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे 0 1। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये ट्राइंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, तो दिस इज सेड टू बी और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि भाई देखो इसके अंदर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो, डायगोनल के ऊपर जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट, सही है। तो जगह डायगोनल के नीचे यानी कि लीडिंग डायगोनल के नीचे अगर हमारे तमाम तर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो, तमाम तर एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बाद लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम डिस्कस करें लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को ना, देखो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन होगी, जहां बिलो लिखा है वहां क्या लिखूंगा, अबव लिख दूंगा। यानी कि आप ये कहेंगे मैट्रिक्स which contain all the element 0, all the element 0 बिलो की जगह आप लिख देंगे अबव, above its leading diagonal। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करूं, भाई यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, यहाँ लिखा होगा 1, यहाँ लिखा हुआ होगा 2, यहाँ लिखा होगा कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। इसमें डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसको लोअर ट्राइंगुलर बोलेंगे। अच्छा बुक में ना एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो ये है कि मुझे एक बात ये बताया, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, उसकी एंट्रीज लिखते हैं A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अच्छा, अगर आप लोअर ट्राइंगुलर को देखेंगे ना, लोअर ट्राइंगुलर के ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट डायगोनल के, सही है। अब डायगोनल के नीचे वाले जीरो है ना, तो उनकी पोजीशन अगर हम देखें तो उनकी पोजीशन में आपको कोई रिलेशन दिख रहा है? जैसे कि A21 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, उसमें क्या है ये? इसमें ये है कि इसके अंदर अगर I जो है ग्रेटर देन जे, लेसर देन जे, 2 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल में, उसमें I J से बड़ा होता है। इफ I इज लेस ग्रेटर देन J, देन आपका जो AIJ है वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा, सही है। तो ये कहानी आपने याद रखी। इसके अंदर रिवर्स होगा, इसमें इफ I इज लेसर देन J, ये देखो अब यहाँ पे जो पोजीशन होगी वो 1 2 होगी, 1 3 होगी, 2 3 होगी। तो ये जो 2 है ये I है, 3 जो है ये J, उसमें I J से क्या हो जाएगा बताओ? लेसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर I J से लेसर होगा तो AIJ किसके इक्वल हो जाएगा बताएं? जीरो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई आपकी? मतलब ये बुक में इस तरीके से पूरा पॉइंट बना के बकायदा लिखा हुआ है, अगर आप इस बात को रीड करें। ये नॉर्मली कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ा आसान है। तो अब मैं, ये तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अलावा भी हमारी बुक में और मैट्रिक्स भी हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। So what do you mean by idempotent matrix? A square matrix in which A square is equal to A is called idempotent matrix. A square matrix in which A square is equal to A is called what? Idempotent matrix. इसमें क्या है कि A स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताएं? A के इक्वल होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बुक में लिखी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल बताओ क्या लिखी गई है मैट्रिक्स का? रॉ वाइज डिक्टेट करो। 2 minus 2n, ओके। सेकेंड रो, 2 minus 2n -4 है, ठीक है। आगे बताओ। -1 3 है, लास्ट वन इज 1 -2 है। अच्छा, ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। अगर आप देखें ये लिखा हुआ है, हम कैसे प्रूफ करेंगे ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो गया तो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं। ए स्क्वायर निकालने के लिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, और मैं आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स में सिखा चुका हूँ। ये कि आप लोग एक दफा मैं दोबारा से बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। देखो, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए होता है ना भाई। तो देखो यहाँ लिख दोगे 2, यहाँ लिख दोगे -2, यहाँ क्या लिख दोगे? एक दफा देख लेना मैट्रिक्स सही लिखा है, इसको जरा लाजमी देख लो, सही है।
तो अगर हम इसको लिखते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, ये पहला मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, ये दोनों मैट्रिक्स है, सही है। अब आप करेंगे क्या, देखिए, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। देखो मैंने आपको ये बात समझाई थी, रॉ विल मल्टीप्लाई विद कॉलम। रॉ वन किससे मल्टीप्लाई करेगा, कॉलम वन से करता है मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कैसे होता है कि अगर ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप मुझे एक बात ये बताएं, पहले आपने कॉलम काउंट करने होते हैं, कॉलम कितने। तो अगर हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम काउंट करें तो वी हैव 3 कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज बराबर आ रही है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या चेक करते हैं, पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले की रो। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले एलिमेंट से करता है मल्टीप्लाई, देन प्लस आता है फॉर्मूले का, सेकेंड एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद द सेकेंड एलिमेंट, प्लस आता है फॉर्मूले का, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई विद थर्ड एलिमेंट। नाउ दिस रो वन विल मल्टीप्लाई विद कॉलम टू। होगा क्या कि अब इसमें भी पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से करेगा मल्टीप्लाई, तो आप क्या लिखेंगे, 2 × -2 प्लस -2 × 3 प्लस आगे बताओ -4 × -2। अगेन यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स बना लो, अगेन यहाँ एलिमेंट्स आपने लिखने। अब ये जो पहली रो है, ये वाली रो, नाउ दिस फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद थर्ड कॉलम, उधर भी सेम कहानी है, फर्स्ट एलिमेंट विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2 will multiply with -4, 2 will multiply with माइनस का 4, -2 will multiply with 4 और -4 will multiply with माइनस। ये आपने मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करने के बाद आप सिर्फ सेकेंड रो देख लोगे, सेकेंड रो क्या है, -1 3 और 4। तो आप यहाँ पे -1 लिखे, 2 को वैसे लिखते हैं, फिर आप 3 लिखे और ऊपर से देख लें कौन सा एलिमेंट है, -4 लिखे, मल्टीप्लाई विद यहाँ पे लिखा हुआ है 1, सेम होता है। Then you have again -1 into minus का 2, 3 into 3 plus 4 into minus का 2, again same कहानी, -1 into minus का 4 plus 3 into 4 plus 4 into minus का 3, ठीक है। Now last row 1 -2 -2, so 1 multiply by 2 plus -2 multiply with -1 प्लस बताओ आगे क्या होगा, -3 multiply with 1, 1 multiply with what, minus का 2, -2 will multiply with 3, -3 will multiply with minus का 2 अगेन क्या लिखेंगे बताओ, 1 into -4 -2 into 4 एंड -3 into माइनस का 3। तो इस तरीके से आपकी ये रिवीजन हो गया कैसे मल्टीप्लाई करते थे, ये आपने मल्टीप्लाई करके। अब मैं अगर फर्दर देखूं ना, मुझे बताओ 2 2 से क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4, 2 into -4 will become, आगे बताएं, माइनस का 2
ये बताएं। ये बताएं। ये क्या है? अगर हम इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करें तो भाई जाहिर है कि इट विल बिकम 2। 4 से 4 क्या हो जाएगा? अब ये -10 प्लस का 8 कितना होता है? ये बताओ। सारा कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये बताओ। -12 + 9। तो भाई ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर का आंसर देखो भाई आ गया, ए आ गया। So if your a square is equal to a, then matrix A is said to be idempotent. अब देखो idempotent के बाद मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ पहले। अब हम बात करते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है बताओ? A square matrix in which a square is equal to I is called involutory matrix. नाम बोलो। मैं वो रहता है, मैं अपने ऑर्डर से चलता हूँ, बुक के ऑर्डर से नहीं चलता हूँ। भाई देखो एग्जाम्पल बुक में लिखिए, बताओ क्या? -5 D5 1 2 -1। तो दिस इज योर मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है आपने? इसके अंदर अगेन यू हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए इंटू ए। ठीक है, अब देखो मैंने ना वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे तवज्जो से सुने, देखिए यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सही है। लाइक मैं इतनी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर है। लाइक आप क्या करें, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। क्या आप लिखते हैं? -5 इंटू -5 कितना होता है? 25। -8 ये क्या हो जाएगा? 24। 0 इंटू 0 हो जाएगा
फिर आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, -5 इंटू -8 कितना हो जाएगा? अच्छा ये क्योंकि दोनों जीरो हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो ही होगा, ये 3 दफा जीरो होगा यानी, सही है। अब 3 विल मल्टीप्लाई बाय -5 -15, 5 3 is also 15, 0 multiplied by anything is 0। 3 -8 से क्या होता है, ये कहानी है, ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे देखिए, 3 5 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों से, तो ये तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ देखेंगे लास्ट रॉ है, तो 1 विल मल्टीप्लाई विद माइनस का 5, 2 विल मल्टीप्लाई विद 3, दिस विल बिकम -1, 1 विल मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस का 8, 5 2 is 10 और -2, दिस विल बिकम 0, अगेन 0 और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये देखा, ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 1, ये 0, this will become 0 0 and this will become 1, which is equal to what? Identity matrix। So this proves that भाई आइडम पोटेंट में a स्क्वायर a के इक्वल होता है, जबकि इन्वोलेटरी में a स्क्वायर किसके इक्वल होगा? i के। i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, सही है, ये क्लियर है यहाँ तक? देख लो इसको एकदम। अब अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूं, तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। What do you mean by nilpotent matrix? Nilpotent matrix, a square matrix in which AP is equal to null matrix। N लिखा हुआ है is called nilpotent matrix। तो यहाँ पे A की पावर को P कहा गया है। अगर A की पावर P जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि आप A स्क्वायर निकालते हैं, A क्यूब निकालते हैं, तो मैट्रिक्स जो ना नल मैट्रिक्स आंसर दे देता है। तो अगर वो नल मैट्रिक्स आंसर दे सकता है देन वो निलपोटेंट कहलाएगा। अगर वो निलपोटेंट में शर्त नहीं है कि पावर 2 होनी चाहिए, पावर कैन बी 3, पावर कैन बी 4, तभी P लिखा है। P1 P2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये है कि आपका इनिशियल मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल नल मैट्रिक्स नहीं है, किसी पर्टिकुलर पावर पे जाके वो नल मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो जो पावर होती है वो आपका पीरियड कहलाती है, यानी कि इंडेक्स कहलाती है। बल्कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हेयर P इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल बताएं, क्या लिखी गई है? 1 2 3 ऐसे, देन देखो अगेन नॉट अ मुश्किल काम। देखो अब अगर आप यहाँ से A स्क्वायर निकालें,
अच्छा आप मुझे बताएं, यहाँ पे जब हम रॉ को कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, व्हाट विल बी योर ए स्क्वायर? 1 into 1 will become 1 into 2 minus 3, 1 into 2 will become 2, 2 to the 4 minus 6, 1 into 3 will become 3, 2 3 are 6 and यहाँ पे 3 3 3 है, ये माइनस होगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से होगा 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9। अब ये अच्छा एक अकलमंद के लिए थोड़ा इशारा दे रहा हूँ, ये दोनों रॉ क्या है, सेम है, तो जो रॉ 1 का रिजल्ट आया वही रॉ 2 का भी आएगा, क्योंकि रॉ सेम है। जब भी रॉ सेम होती है ना तो रिजल्ट सेम रहते हैं। आप रॉ 1 का जो रिजल्ट आया वही कॉपी डाउन कर लें रॉ 2 की, यानी कि इट विल बिकम 1 plus 2 minus 3, 2 plus 4 minus 6, 3 plus 6 minus 9। अच्छा रॉ 3 को देखो, रॉ 3 और रॉ 2 में क्या फर्क दिख रहा है? साइन की चेंज दिख रही है, तो साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, तो आप खुद देखें, आप इनको ऐड करके देख लें। 1 plus 2 क्या होता है? 3 minus 3, 2 plus 4 6, 6 minus 6 0, 3 plus 6 9 minus 9, सब क्या हो गया? 0 हो गया, which is equal to again what? नल मैट्रिक्स। एंड आप अच्छा इसको रिजल्ट कैसे लिखोगे? तो मैट्रिक्स इज निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। सो योर मैट्रिक्स इज निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 2, क्योंकि पावर 2 पर नल मैट्रिक्स आंसर आता है। अगर पावर 2 पर नल मैट्रिक्स नहीं आता, पावर 3 में आता, मैं बोलता फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर एंड देन चेक कि नल मैट्रिक्स आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। फिर ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालो, अगर ए स्क्वायर का आंसर नहीं आ रहा फिर ए 4 निकालो। ये है कि आप लोग ये बात याद रखिएगा कि ये सवाल बन सकता है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ये है बुक में सवाल है, मतलब बुक में एक्सरसाइज में ऐसा सवाल मौजूद है। अब इम्पोर्टेंट के बाद एक लास्ट टाइप रह गई है, दैट इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। अच्छा पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए क्या करा है? देखो a square matrix in which, अच्छा एक और बात, कुछ जुमले भी लिखे हुए हैं इंपोर्टेंट मैट्रिक्स के वाले से। अगर आप हाईलाइटेड पॉइंट को देखें बुक के अंदर, ये लिखा है ए स्क्वायर if your matrix is nilpotent, if A is nilpotent, उसमें ए स्क्वायर A4 A6 जो है, या इन जनरल बात की जाए ए की पावर 2 के, वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, देख लें आप। और उसके आगे लिखा हुआ होगा बुक में ए क्यूब A5, और साथ साथ ये लिखा हुआ होगा उस पर नहीं लिखा हुआ होगा, ये बुक में बुक दिखाना ही पड़ेगी। हाँ ये इन्वोलेटरी के लिए, सॉरी। देखो अब इन्वोलेटरी के लिए क्या करना है, आपने इसको इरेज कर देते हैं। यही चीज ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, इन्वोलेटरी के एमसीक्यूज में पूछे जा सकता है। बुक वाले, बुक के हाईलाइटेड पॉइंट, बुक के विषय जो एमसीक्यूज है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। हमारा बोर्ड कभी इतनी मेहनत करता नहीं है। क्या मेहनत करते हैं, वो भी तो बुक वाली आएगा ना, बुक के बाहर आते थे।
इफ ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स देन, ये बात याद रखिएगा, ए स्क्वायर, ए फोर, ए सिक्स, ये सारे के सारे ए के बराबर होंगे और ये आई के बराबर होंगे। ए की पावर 2 के इज इक्वल टू आई, यानी कि आपका ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7। अच्छा, 2 के ना जनरलाइज बात कर रहे हैं वो लोग। 2 के का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। 2 के प्लस 1 इज ऑड नंबर। आप के में 1 रखें तो ये 3 बन जाएगा, के में 2 रखें तो ये 4 5 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। यानी कि अगर मैंने आपको एमसीक्यू इस तरीके से दे दिया कि इफ ए इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स देन व्हाट इज A5, तो आप बोलेंगे ए। ऑड पावर ऑफ द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ एंड इवन पावर ऑफ द इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि अगर एक आपका मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है तो ये कहानी आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और बात, एक बड़े मजे की कहानी है इसके अंदर, वो ये है कि जो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है वो सेल्फ इनवर्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इनवर्स? आप लोग को मैंने इनवर्स निकालना सिखाया था 3/3 का। क्या इनवर्स का आंसर और गिवन मैट्रिक्स का आंसर सेम आता है? नहीं आता ना। यानी कि जो इनवर्स और मैट्रिक्स का आंसर अलग अलग आते हैं। यानी कि एक सवाल में आपको गिवन करूँ, आप उसका इनवर्स निकालें, तो जो इनवर्स का आंसर होगा और जो सवाल होगा वो दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे ना। लेकिन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की खास बात पता क्या है? आप इसका घर जाके इनवर्स निकालिएगा मैट्रिक के मैट्रिक्स से, सेम जो सवाल होगा वही जवाब है। सही है। तभी यहाँ पे एक बात लिखी गई है, सेकेंड पॉइंट, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, लिखा हुआ है। तो यानी कि भाई अगर मैं एमसीक्यूज दे दूं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स, और बता दूं कि मैट्रिक्स इज इनवोल्यूटरी, तो बहुत से बच्चे तो 5 से 10 मिनट लगा देंगे सिर्फ इनवर्स निकालने, और बहुत से बच्चे थोड़े से अकलमंद होंगे, इनमें सरदानियाल से पढ़ा होगा, तो उनको पता होगा ये बात कि भाई इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? जो सवाल होता है। यानी कि आपने कुछ करना ही नहीं होगा, आपने बस सवाल का जवाब बता दिया। लेकिन उसके लिए बुक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। या बुक को आप पढ़ें तो आपको समझ आए कि कहानी है क्या। ठीक है। अब मैं आपसे एक लास्ट टाइम डिस्कस, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मैट्रिक्स? A square matrix in which A k plus 1 is equal to A is called periodic matrix। अच्छा, यहाँ पे A k plus 1 लिखा हुआ, अब एक बच्चे के ध्यान पे सवाल आ सकता है कि A स्क्वायर इक्वल टू A, क्या ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है? K की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो A स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो K है ना, K शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। सही है, K शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। सेकेंडली ये बात याद रखिएगा, अगर ए क्यूब ए के इक्वल होगा, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो वो आइटम पोटेंट है। पीरियोडिक में और पावर्स भी हो सकती है, लाइक ए क्यूब भी कभी ए के बराबर हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है। तो इधर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही थी ए स्क्वायर की, यहाँ क्या बात हो रही है? जनरलाइज बात हो रही है। यानी कि A3 A4 तो आइटम पोटेंट भी पीरियोडिक मैट्रिक्स, लेकिन आइटम पोटेंट में ए स्क्वायर है, जबकि इसके अंदर कोई भी पावर हो सकती है। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखें तो उधर क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है, शो दैट, एक मैट्रिक्स गिवन है एग्जांपल के तौर पे, भाई ये गिवन है 1 -2 -6 -3 2 and 9
देन वी हैव 2 0 माइनस 3। ये क्या लिखा हुआ है? ऐसा पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। भाई ये लिखा हुआ है, प्रूफ करके बताओ ये मैट्रिक्स जो है पीरियड 2 का पीरियोडिक मैट्रिक्स है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है, बच्चे समझते हैं पीरियड 2 का मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, प्रूफ करके बताना है, ऐसा नहीं है। पीरियड 2 का मतलब यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो पीरियड है आपका। अगर मैं के की जगह 2 रखूंगा तो क्या प्रूफ करना होगा? ए क्यूब इक्वल टू ए, यानी कि अगर ए 4 ए के बराबर है तो उसका पीरियड 3 होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगर ए 5 ए के बराबर है तो उसका पीरियड क्या होगा? 4 होगा। यानी कि भाई जितनी पावर है पीरियड उससे कम। निलपोटेंट में ऐसा नहीं है, निलपोटेंट में इंडेक्स होता है, निलपोटेंट में जो पावर होगी वही इंडेक्स है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम पीरियड 2 यानी कि आपने 2 प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? सिंस वी नो दैट पीरियड इज के इज 2, देयरफॉर इन फॉर्मूला अगर मैं पुट करूं ए के प्लस 1 इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक मैट्रिक्स, सो वी हैव टू प्रूव दिस। हमें क्या प्रूव करना होगा? ए क्यूब किसके इक्वल है? ए के। ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर का मतलब अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? -1 -2 -6 -3 2 and 9, then we have 2 0 and -3। अब आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर को आपने ए टू ए कर लिया, आपने सिर्फ क्या करना है? रॉ विल मल्टीप्लाई विद कॉलम से -1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 1 इंटू 1 विल बिकम 1, ये क्या हो जाएगा? 2 3 था, और ये क्या हो जाएगा? अब बताइए। ये होगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, -6 -2 इंटू 9 -18, दिस विल बिकम प्लस का 18। बाकी सबको भी लिख लेते हैं। -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -3 is -6, 9 2 the 18, this will become 6, 2 2 the 4, 9 0 the 0, -3 into -6 will become 6, 2 9 the 18, 9 into -3 will become, क्या गलती हुई है? किधर? यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ सही। -3 into -6 will become 18। आगे लिखाओ क्या होगा? 2 into 1, 0 multiply by anything is 0, ये क्या होगा? -6, ये बताओ। -4, ये दोनों, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। ये बताएं जरा। माइनस का 12, 0 प्लस का 9। तो भाई ये क्या होगा? -5 -6 -6 9
ये 9 होना चाहिए। -3 इंटू -2 इज, ये क्या होगा? ठीक है, और बताओ। सॉरी, -3 -6 होगा, दिस विल बी -6। अच्छा, अब इसके आगे ये तो सही करा मैंने, 10। अब ये बताओ क्या होगा? 9, ये क्या होगा? -4, फिर बताओ। -4, एट लास्ट वी हैव टू राइट 9 इन नेगेटिव। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अब ए स्क्वायर पे तो क्या मैट्रिक्स रिपीट हुआ? नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका पीरियड 1 तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ए क्यूब निकालता हूँ। ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए। तो अगर मैं ए स्क्वायर को लिखता हूँ, अब यहां मैं ए लिख देता हूँ। ए क्या है? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अगर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अगेन, तो रिजल्ट क्या बनेगा? मुझे बताएं क्या करना चाहिए। -5 इन मल्टीप्लाई विथ 1, ये क्या हो जाएगा? फिर -6 किससे करेगा मल्टीप्लाई? क्या हो जाएगा? और ये -6 मेरा आंसर बना रहा है, यानी कि सही आ रहा है। नाउ -5 इन मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा? ये क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरा -2 भी सही आ रहा है। -5 इंटू -6 30, 6 इंटू 9 इज 54, और ये क्या हो जाएगा? 18, ये भी सही आ रहा है। अब इसको करवाएं सॉल्व, करा, ये हो जाएगा 9, 9 1 सा 9, फिर 10 को करोगे -3 से मल्टीप्लाई, 9 2 से क्या होता है? 18। अब अगर इसको सॉल्व करें, -18 फिर क्या होगा? 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? ये क्या होगा? आगे बताओ। जी जी, 9 इंटू -3 -27। अब ये करवाओ, -4, फिर आप आगे बताओ। और आगे -4 -6 से करेगा, क्या हो जाएगा? -4 विल मल्टीप्लाई बाय 9, क्या होगा? -3 विल मल्टीप्लाई बाय -2,